राजधानी भोपाल के अपेक्स बैंक भवन ऑडिटोरियम में दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर AR सिंह सहित प्रदेश के अनेक पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरव का विषय है और यही हमारी भाषा पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी कर रहे हैं। तो ये बड़ा है RL साकेत जी, लखन अहिरवार जी, दशरथ प्रसाद अहिरवार जी, ओम प्रकाश अहिरवार जी, SL गोहलिया जी, राजपूत राजाराम जी और DP मेहरा जी। आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे प्रांतीय संगठन के सदस्य हैं और हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। इसके अलावा जो हमारे आशीष रायपुरिया जी ग्वालियर से जिला अध्यक्ष हैं, आप भी आए। राजेंद्र काबसे जी जबलपुर जिला अध्यक्ष हैं, आप भी आए मंच पर और अतिथियों का स्वागत करें। जे नेपाल जी, हीरालाल चौधरी जी और बी के गौरे जी सभापति अध्यक्ष ग्वालियर से, आप भी आए मंच पर और आप भी स्वागत करें। जरूर राजौरिया जी, आप भी ग्वालियर से आए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि, अहिरवार समाज संघ के प्रतिनिधि, कल्याण परिषद के प्रतिनिधि, हर जिले में 4 कार्यकारी जिला अध्यक्ष, हर प्रांत में कार्यकारी जिला अध्यक्ष, हर एक वर्ग के, ऐसा किसी भी आज तक आपने संगठन में नहीं देखा होगा। हाँ, मैं डोम के कार्यक्रम में पहुंचा क्योंकि मैं इनफैक्ट सिद्धार्थ मेमोरियल फाउंडेशन का कार्यक्रम था जो मैंने एक्सेप्ट किया था। जब यहाँ इनका भी प्रोग्राम था डोम का, पर मुझे इनका नहीं पता था। फिर मुझे AR सिंह जो चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ये एम्प्लॉयज़ का है और कोई पॉलिटिकल वो नहीं है इसमें। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। फिर मुझे पता लगा कि इसमें 2 पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर और भूतपूर्व सांसद उदित राज को मैं दोस्त समझता हूँ, सांसद कम दोस्त ज़्यादा। हम बहुत पुराने जानकार दोस्त हैं। और जहाँ तक अपने भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर साहब के, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था कि पॉलिटिकल किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म किसी पार्टी का वो नहीं करना। किसी पार्टी के लिए कुछ अच्छा बोल सको बोलना, नहीं बोलना तो उसकी जरूरत नहीं है। हम क्योंकि इसको सिर्फ एम्प्लॉई से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, इनकी जो भी समस्याएं हैं, बैकलॉग है या निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन है, उन पे बोलेंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, कर्मचारी है, उसको बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि राजनीतिक लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दें, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की या विचारधारा की लड़ाई, अब वो संभव नहीं है। क्योंकि अभी क्या है कि जो इन वर्गों में एक तो सामाजिक स्तर पर भाईचारा हो, और भाईचारा एक मकसद के लिए होना चाहिए कि जो आज बोलने की आज़ादी छिन गई है, नौकरी नहीं रह गई है, महंगाई इतनी है, संविधान पत्र में और बोधगया टेम्पल का मामला भी है, आरक्षण का सीमा 50% से बढ़ी थी, निजीकरण का विरोध, सबके लिए लड़े। और ये कहीं कर्मचारी, अधिकारी या बुद्धिजीवी समाज का कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष या कोई राजनीतिक दल ही लड़े, तो अब संभव नहीं। कभी रहा है संभव, अब संभव नहीं है। क्योंकि जो बहुजन विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, वो बहुत मजबूत हो गई। उनको तोड़ने के लिए केवल कोई दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस या कोई भी दल पर, वो नहीं अकेले कर पाएंगे। जैसे RSS है और दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, VHP है, सेवा भारती, एकल विद्यालय, तमाम सारे उनके सामाजिक संगठन हैं। उसी तरीके से डोमा जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी, उनको भी मैदान में आना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा। संख्या सिरों की जीत है। लोकतंत्र में सिर जिसके साथ ज़्यादा होते हैं उन्हीं की जीत है। तो आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया AR सिंह जी ने। और आज के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो देश के हालात हैं, जो देश के
सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है, हमारे राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं और तमाम सारे लोग मांग उठा रहे हैं, उसी की एक कड़ी में ये कार्यक्रम था। और निश्चित रूप से निजी संस्थाओं में अगर आरक्षण मिलता है तो वाकई समाज को न्याय मिल सकता है। सबसे पहले उदित राज जी एक ऐसे व्यक्ति है जो माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो दलित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जो आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और हमको खुशी है कि हमारे बीच में एक ऐसा लीडर देश में काम कर रहा है जो देश ही नहीं विदेश में भी जाकर हमारी स्थिति बताता है, हमारे लड़ रहा है। आज उनका भोपाल में आगमन हुआ तो प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस है हमारी, उसकी तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हमारी पूरी टीम के साथ आया। मैं प्रहलाद वर्मा जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, ज्योति वानखेड़े जी, हम लोग पूरी टीम के साथ आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये जो कार्यक्रम था, 3 तरह के न्याय संविधान में कहे गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये आर्थिक तो अगर ना छोड़े, लेकिन सामाजिक न्याय और जो राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इन सारे वर्गों को एक साथ आना पड़ेगा। तो डोमा का जो मंच आज का था, इसमें राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग थे, सामाजिक क्षेत्र से भी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, दलित चिंतक थे। तो ये विचार, राजनीति और दूसरे जो संघर्ष का जो एक समागम है, ये डोमा परिसंघ के आज एक राज्य पर अधिवेशन में दिखा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी को, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर AR सिंह साहब को, तो उन्होंने अपना अच्छा कार्यक्रम कराया। दिग्विजय सिंह जी ने दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए और ख़ास करके ऐसे काम किए हैं जिससे आज वो इस समाज के प्रति उनकी, हमारे समाज के लोगों की आस्था बढ़ी है। और आज जो ये सम्मेलन हो रहा है उदित राज जी के नेतृत्व में, ये भी एक ऐसा आंदोलन को शुरुआत करने की जरूरत है कि जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक केंद्र की जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उसको जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। और आरक्षण समाप्त करने के साथ साथ उन्होंने निजीकरण जैसे लोगों को बिठा लिया और निजीकरण में कोई आरक्षण देना नहीं है, संविधान को वो बदलने की तैयारी कर रहे हैं। आज पूरी तरह से इस दलितों का और पिछड़े वर्गों का पूरा सफाया करने की केंद्र सरकार की योजना है, जैसे हम फलीभूत नहीं होने देंगे। और आज के सम्मेलन की रूपरेखा यही है कि हम आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और हम सब साथी एक साथ संगठन में मिलकर इस विवाद को खत्म करें। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोग एकजुट होते हैं, होना भी चाहिए। कार्यक्रम समाज का है, हम समाज में बिखरे रहेंगे, ना हमारा आरक्षण बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना बोध गया बचेगा। हम लोग क्या है, अलग अलग अपनी नेतागिरी करते हैं, अपनी नेतागिरी न करते हुए हम सारे संगठन के लोग जो काम कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या जो समाज के लिए लड़ रहा है, जो समाज के लिए लड़ता है उनको नहीं बुलाते, जो चापलूसी करता है उनको लोग बुलाते हैं। तो समाज के जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनको बुला करके, सभी संगठन के लोगों को बुला करके एक मीटिंग लेकर के भोपाल राजधानी में एक बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो, सब संगठन एक मजबूत होगा। यही महिलाओं के लिए जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। अभी मीटिंग में रखी जाएगी। हमारे जो भी महिलाओं के जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग आगे अच्छी तरह से हम लोग मीटिंग में हम लोग सब कुछ अच्छा हो महिलाओं का, इसके लिए सफलता के लिए हम लोग